Hello everyone, welcome once again to my channel English Classes UP Board. Students, आज के वीडियो में हम क्लास 9th की पोयम A Legend of the Northland के स्टैंजा क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर रहे हैं। आई होप कि आपने इस पोयम के मीनिंग को पहले ही समझा हुआ होगा और यदि आप मिस कर गए हैं, आपने इस पोयम को नहीं स्टडी किया है, तो आप ऊपर दिए गए आई बटन से इस पोयम की मीनिंग को स्टडी कर सकते हैं। अगर हम पहले से ही पोयम के मीनिंग को समझ चुके होते हैं तो हमें क्वेश्चन के आंसर देना आसान हो जाता है। तो आइए इस पोयम के स्टैंजा क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th की बी हाइव बुक से ये पोयम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड स्टैंजा क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हम एक स्टैंजा स्टडी कर रहे हैं। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. वह आए एक झोपड़ी के दरवाजे पर in traveling round the earth, संसार के धरती के चारों ओर यात्रा करते हुए, where a little woman, जहाँ एक छोटी महिला was making cakes, केक बना रही थी, and baking them, और उन्हें सेक रही थी on the hearth, भट्टी पर, एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, सारा दिन कुछ ना खाने के कारण वो मुरझा रहे थे, बेहोश हो रहे थे। फॉर द डे, सारा दिन, वॉज ऑलमोस्ट डन, लगभग बीत चुका था, उन्होंने कुछ नहीं खाया। ही आस्क्ड हर, उन्होंने पूछा उससे, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, कि अपने केक के भंडार से, टू गिव हिम अ सिंगल वन, वह लेडी उन्हें केवल एक केक दे दे। अब यहाँ इसके स्टैंजा से रिलेटेड क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज ही इन द अबव एक्सट्रैक्ट, कौन है वह इस ऊपर दिए गए पंक्तियों में। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ही था कि इस कहानी में, जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि यदि आपने ये पोयम पढ़ी हुई है, पहले ही स्टडी की हुई है, तो आंसर देना आसान हो जाता है। इसीलिए यहाँ हमें पता है कि ही कौन है। यहाँ सेंट पीटर, इस कहानी में, इस पोयम में सेंट पीटर और एक बूढ़ी महिला की कहानी है। इसलिए यहाँ हम लिख देंगे ही इज सेंट पीटर इन द अबव एक्सट्रैक्ट। ऊपर दी गई पंक्तियों में ही है सेंट पीटर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द वुमेन डूइंग, महिला क्या कर रही थी। ये आपने अभी स्टैंजा से देखा ही है। ये लाइन यहाँ लिखी है, अ लिटिल वुमेन वाज मेकिंग केक्स। ठीक है, तो यहाँ हम इस लाइन को फिर अपने आंसर में इस प्रकार लिखेंगे, द वुमेन वाज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ। वुमेन बना रही थी केक और उन्हें सेक रही थी भट्टी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट डू यू मीन बाय हर्थ, आपका क्या मतलब है हर्थ से। आंसर में लिखेंगे HEARTH। हर्थ मीन्स, हर्थ इज अ फायर प्लेस। हर्थ एक आग की जगह होती है जहां आग लगाते हैं। वेयर फूड इज बेक्ड, और उस आग पर, उस भट्टी पर हम अपना खाना सेकते हैं, उसे कुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट डिड ही आस्क फॉर, क्या उन्होंने मांगा। देखो बच्चों, यहाँ आस्क के साथ फॉर शब्द लिखा है, इसका मीनिंग हो जाता है मांगना। वर्ब है आस्क और इसके साथ हम फॉर प्रपोजिशन जब लगा देते हैं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अब पूछना नहीं है, अब है मांगना। आस्क का मीनिंग मांगना नहीं होता, पूछना होता है, लेकिन फॉर प्रपोजिशन लगने के बाद इसका मीनिंग चेंज हो गया और हम इसे कहेंगे मांगना। क्या उन्होंने मांगा, एंड वाई, और क्यों। इसका आंसर है ही आस्क्ड फॉर फूड, उन्होंने भोजन मांगा। बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज वेरी हंग्री, वह बहुत भूखे थे। अब स्टार्ट होता है हमारा स्टैंजा नंबर 2। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड,
उसके सर पर डार्क मैरून डार्क रेड कलर की कैप थी, एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, जिसे वैसा का वैसा ही छोड़ दिया गया। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न, लेकिन उसके बाकी के सारे कपड़े जल गए। ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, और आग में बिल्कुल कोयले के समान काले हो गए। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और प्रत्येक गांव के स्कूल जाने वाले लड़के ने हैज सीन हर इन द वुड, जंगल में उसे देखा है। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज, जहां वह रहती है पेड़ों में। टिल दिस वेरी डे, आज तक। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, अपने भोजन के लिए खुदाई करते हुए। अब इस स्टैंजा से रिलेटेड क्वेश्चंस को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डू यू मीन बाय स्कारलेट? आपका क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है स्कारलेट से? आंसर है स्कारलेट मीन्स अ ब्राइट रेड कलर, एक चमकीला लाल रंग जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही दूर से ही लाल रंग दिखाई दे जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हु लिव्स इन द ट्रीज? कौन रहता है पेड़ों में? टिल दिस वेरी डे, आज तक। द ओल्ड लेडी नाउ अ बर्ड, बूढ़ी महिला जो अब एक चिड़िया है। लिव्स इन द ट्रीज, पेड़ों में रहती है। टिल दिस वेरी डे, आज तक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द लास्ट लाइन। आखिरी लाइन को एक्सप्लेन कीजिए, व्याख्या कीजिए, वर्णन कीजिए। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, खाने के लिए बोरिंग करना मतलब खुदाई करना। यहाँ बच्चों बोरिंग का मीनिंग बोर होना या ऊबना नहीं है, बोरिंग मीन्स खुदाई करना भी होता है। इस आंसर को इस प्रकार लिखेंगे, द ओल्ड लेडी डिड नॉट गिव फूड टू सेंट पीटर। बूढ़ी महिला ने नहीं दिया खाना सेंट पीटर को। एंड ही कर्स्ड हर, और उन्होंने उसे श्राप दिया। CURSED, कर्स। कर्स मतलब अभिशाप देना या फिर बद्दुआ देना। टू बी अ बर्ड, एक चिड़िया बनने की। सेंट पीटर ने उस महिला को एक चिड़िया बनने का अभिशाप दिया। दिस लास्ट लाइन, और यह आखिरी लाइन, मीन्स कहती है, इसका अर्थ है दैट कि नाउ शी हैव टू स्ट्रगल, अब उसे स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। फॉर फूड, खाने के लिए। एज अ वुड पैकर, एक कटफोड़े के समान। सेंट पीटर ने उस महिला को अपने श्राप से कटफोड़ा बना दिया, वुड पैकर बना दिया। और कटफोड़ा जो चिड़िया है वो पेड़ के तने में खुदाई कर करके अपना खाना प्राप्त करता है। तो इसीलिए ये कहा गया कि आज वो चिड़िया बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, खुदाई कर करके अपना खाना प्राप्त करती है और उसे स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत से भोजन मिलता है और वो भी थोड़ा सा। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने इस पोएम के स्टैंजा क्वेश्चन आंसर को आसानी से समझा होगा। इस वीडियो को लाइक करना और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यहाँ एंड में आपकी स्क्रीन पर आपके सिलेबस से रिलेटेड और भी वीडियोस दी गई हैं जिनसे आप अपने सिलेबस को स्टडी कर सकते हैं। और यदि आप पहले ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।